मिडिल ईस्ट में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से जारी भीषण युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां शांति की उम्मीद और खतरे दोनों एक साथ मौजूद हैं। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों से शुरू हुआ इस महाजंग ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर करके रख दिया था, लेकिन अब अचानक घोषित हुए सीजफायर ने हालात को नई दिशा दे दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव, आपके साथ मैं हूं प्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तय डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले 2 हफ्तों के लिए सैन्य कार्रवाई रोकने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। ये वही ट्रंप है जो कुछ समय पहले तक बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, लेकिन अब उन्होंने खुद कहा है कि वो ईरान पर बमबारी रोकने को तैयार है ताकि कूटनीति को एक मौका और मिल सके। इस सीजफायर के पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। ट्रंप के मुताबिक ये फैसला शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ बातचीत के बाद लिया गया, जिन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए सैन्य कार्रवाई टालने की अपील की थी। और इसके बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 हफ्तों के युद्ध विराम का प्रस्ताव सामने आया, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बाद ये सीजफायर लागू हुआ, लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया है कि इसे युद्ध के अंत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल ईरान ने एक युद्ध विराम के साथ एक व्यापक 10 सूत्री प्रस्ताव भी पेश किया है, जो इस पूरे संकट का असली केंद्र है। और इस प्रस्ताव में ईरान ने साफ तौर पर मांग रखी है कि उस पर लगे सभी प्राथमिक और द्वितीय प्रतिबंध हटा दिए जाएं, युद्ध के दौरान हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए और उसकी जब्त की गई संपत्तियों को वापस किया जाए। इसके साथ ही वो अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय रणनीतिक हितों को बनाए रखना चाहता है। और यही वजह है कि आने वाली 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत होने वाली है, जहां इन शर्तों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि जमीन पर हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। जिस सीजफायर को शांति की शुरुआत माना जा रहा था, वो लागू होते ही सवालों के घेरे में आ गया। ईरान की लवान द्वीप स्थित तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ, जिसकी वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन इसके पीछे साफ है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। दूसरी तरफ कुवैत पर ड्रोन हमले की खबरें भी सामने आई, जिनका आरोप ईरान पर लगाया जा रहा है। और इसी बीच इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के कई इलाकों में लोगों को खाली करने की चेतावनी भी दी है, जिससे ये संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय तनाव अभी भी चरम पर है। इस संघर्ष का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक वैश्विक स्तर पर फैलता नजर आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस सीजफायर का स्वागत करते हुए इसे एक सकारात्मक कदम बताया है और संकेत दिया है कि अगर रूस भी ऊर्जा ढांचे पर हमला रोकता है तो यूक्रेन भी इसी तरह का रुख अपना सकता है। यानी मिडिल ईस्ट का ये सीजफायर अब दूसरे संघर्षों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें सीजफायर को लागू करने की रणनीति पर चर्चा की गई है। लेकिन इजरायल के अंदर ही इस समझौते को लेकर के विरोध के स्वर उठने लगे हैं। विपक्षी नेताओं ने इसे राजनीतिक आपदा बताते हुए आरोप लगाया कि इजरायल को इस अहम फैसले में पूरी तरीके से शामिल ही नहीं किया गया था। दूसरी ओर कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आ रहे हैं। इराक ने अपना एयर स्पेस दोबारा खोल दिया है, जो इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में तनाव थोड़ी हद तक तो कम हुआ है। इससे हवाई यातायात सामान्य होने की उम्मीद है, जो युद्ध के दौरान बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। वहीं चीन ने भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उत्तर कोरिया के साथ अपने रणनीतिक संवाद को मजबूत करने की बात कही, जो ये दर्शाता है कि वैश्विक शक्तियां इस बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार खुद को इस वक्त ढाल रही हैं। कुल मिलाकर के ये सीजफायर एक बेहद जटिल और बहुस्तरीय स्थिति का हिस्सा है। एक तरफ कूटनीति के जरिए शांति की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ जमीन पर हमले और धमाके ये बता रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। ये 2 हफ्तों का युद्ध विराम केवल एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। या तो इससे अस्थायी समाधान निकल सकता है, या फिर ये अगली बड़ी रुकावट से पहले की खामोशी साबित हो सकता है। दुनिया की नजरें अब इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर टिकी हैं, क्योंकि वहीं से तय होगा कि ये जंग खत्म होगी या एक नए और ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश करेगी।